हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कोर्ट केस अपडेट। तो दोस्तों, आखिरकार बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा कल 18 अप्रैल 2024 को डिसीजन दे ही दिया गया। आपको बता दूं कि पटना हाई कोर्ट के अंदर इस मामले के ऊपर जो है सुनवाई चल रही थी और 4 अप्रैल को पटना हाई कोर्ट के द्वारा अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया था, जिस पर कल यानी 18 अप्रैल 2024 को इसके ऊपर जो है पटना हाई कोर्ट की खंडपीठ के द्वारा अपना डिसीजन दिया गया है। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट के द्वारा लेटर पेटेंट अपील नंबर 604 ऑफ 2024 के ऊपर सुनवाई करते हुए और अपना डिसीजन दिया है। इसमें पटना हाई कोर्ट की जो खंडपीठ थी उसके अंदर माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय जस्टिस हरीश कुमार की बेंच के द्वारा जो है वो डिसीजन दिया गया है। अपने आदेश में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को आदेश देते हुए कहा, पहली बात कि विश्वविद्यालयवार और विषयवार अलग से आरक्षण रोस्टर जो है उसको तैयार किया जाए। दूसरी बात, बैकलॉग की जो रिक्तियां थी उनको निर्धारित करने के लिए जो तरीका अपनाया गया था वो त्रुटिपूर्ण था, तो बैकलॉग रिक्तियों के निर्धारण को हम त्रुटिपूर्ण मानते हैं। इसलिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को आदेश देते हैं कि वह विश्वविद्यालयवार और विषयवार रिक्तियों का जो है पुनर्निर्धारण करे। तो दोस्तों, माननीय चीफ जस्टिस ने कहा कि मुट्ठी भर आवेदकों द्वारा पूरे विज्ञापन को चुनौती देने के कारण से लगभग 4000 से अधिक रिक्तियों को भरना लगभग 4 वर्षों से रुका हुआ है। हाई कोर्ट की एकल पीठ के अंदर मुख्य रूप से जो सामान्य दलीलें उठाई गई थी वो दो थी। पहली कि आरक्षण निर्धारित 50% सीमा से अधिक है। दूसरी, बैकलॉग रिक्तियों का जो है त्रुटिपूर्ण निर्धारण किया गया है। तो माननीय चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि वास्तव में विज्ञापन में इन दोनों मुद्दों को चुनौती विभिन्न याचिकाकर्ताओं के द्वारा दी गई है, जो केवल एक विशिष्ट विषय या पद पर पेशकश करने वाले विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों में केवल उस विषय के संबंध में चुनौती दी जानी चाहिए थी। यानी किसी भी अभ्यर्थी को जिस विश्वविद्यालय के विज्ञापन पर आपत्ति थी तो उसे उस विश्वविद्यालय के विज्ञापन पर और जिस विषय में वो अप्लाई कर रहा है उस विषय के लिए ही उसको हाई कोर्ट के अंदर जो है याचिका दायर करनी थी। लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा जो याचिका दायर की गई वो पूरे विज्ञापन को निरस्त करने की मांग को लेकर के की गई थी, या पूरे विज्ञापन को जो है चुनौती देते हुए मांग की गई थी। इस वजह से माननीय चीफ जस्टिस ने इसको सही नहीं माना। तो माननीय न्यायाधीश ने आगे कहा कि जो भी हो, हमने हमारे सामने उठाए गए उपयुक्त 2 सामान्य मुद्दों पर विचार किया है और पाया है कि आरक्षण रोस्टर तैयार करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों में रिक्तियों को संयोजित करने और एकलपीठ न्यायाधीश द्वारा ऐसा करने का निर्देश देने का सवाल ही नहीं है। आपको पता है कि फरवरी 2024 के अंदर एकलपीठ के न्यायाधीश के द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था उसमें रोस्टर नियमों का पालन नहीं करने की वजह से और बैकलॉग रिक्तियों का त्रुटिपूर्ण होने की वजह से उस भर्ती विज्ञापन को रद्द कर दिया था और नया जो रोस्टर है वो जारी करने का आदेश दिया था। और उसमें ये कहा था कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पूरे विश्वविद्यालयों का एक सम्मिलित विज्ञापन जो है वो जारी करे। लेकिन पटना हाई कोर्ट की इस खंडपीठ में माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा इस चीज़ को जो है नकार दिया गया और वापस जो है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को आदेश दिया कि वह विश्वविद्यालयवार और विषयवार जो है अलग से रोस्टर जारी करे। तो ये थी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्ट केस से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।